चलिए लिखिए, इसका सिनॉप्सिस लिखिए जल्दी से। मीनिंग स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, फिर कुछ फॉर्मूलाज है, और फाइनली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, लिखिए इतना। अभी देखिए मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग पहले समझिए। मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट बाय विच द टोटल कॉस्ट चेंज इफ द आउटपुट इज चेंज बाय 1 यूनिट। इसका मतलब मान लीजिए मुझे 1000 शर्ट बनाने के लिए 10,000 रुपया लग रहा है। कितना पैसा लग रहा है? 10,000। और 1000 एक शर्ट में बनाता हूँ तो 10,025 लग रहा है। कितना लग रहा है? 10,025। मतलब एक शर्ट बनाने के लिए मार्जिनल कॉस्ट कितना लग रहा है? 25 रुपया। क्लियर है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक एडिशनल यूनिट बनाने का जो खर्चा आता है ना, उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है? मीनिंग क्लियर है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट बाय विच द टोटल कॉस्ट चेंज इफ द आउटपुट इज चेंज बाय 1 यूनिट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए, 1000 यूनिट बनाने का खर्चा कितना हो रहा है? 10,000 राइट। और एक एक्स्ट्रा में यूनिट बना रहा हूँ, 1001 यूनिट अगर मैं बनाता हूँ तो कितना खर्चा हो रहा है? 1025। तो एडिशनल खर्चा कितना हुआ? 25 रुपया। तो ये 25 रुपये को क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। 25 रुपये को क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। एनी डाउट? लिखिए ये पहले, फिर मैं आगे बताता हूँ। ये क्वेश्चन नहीं है, हम लोग खाली अभी फिलहाल कंसेप्ट समझ रहे, क्वेश्चंस बाद में आएंगे। अच्छा, ये इस तरफ का यहाँ तक लिखा ना? ₹25 इज द मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, शैल आई प्रोसीड फर्दर? अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट को है ना वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है प्रोडक्ट का कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का कॉस्ट। देखिए मार्जिनल कॉस्ट क्या करता है मालूम है? कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करता है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, राइट। वेरिएबल कॉस्ट को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट, ओके। और फिक्स कॉस्ट को बोलते हैं पीरियड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को क्या बोलते हैं? पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट का मतलब है वो प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं होता है, फिक्स कॉस्ट अपने को पे करना ही पड़ता है। जैसे अगर मैंने कोई रेंट पे जगह लिया है तो चाहे मेरा प्रोडक्शन वहाँ पे हो या नहीं हो, मुझे रेंट तो पे करना
पड़ेगा ही, तो उसको क्या बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, राइट। अभी मटेरियल का जो खर्चा है उसको मैं क्या बोलूँगा, वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलूँगा, क्योंकि मटेरियल मुझे कब लगेगा, अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मटेरियल लगेगा, राइट। तो इसके लिए ये जो है इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट को क्या बोलते हैं, पीरियड कॉस्ट, राइट। और मार्जिनल कॉस्टिंग ऐसा बोलता है कि फिक्स कॉस्ट इज इरेलीवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, राइट। बेसिकली ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग का टेक्निक है ना, वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं कि ये बिज़नेस करने का कि नहीं करने का, और अगर ये बिज़नेस करना है तो कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, राइट। इतना सेल चाहिए तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, या इतना प्रॉफिट चाहिए तो कितना सेल करना पड़ेगा। ये सब आंसर्स निकालने के लिए ये मार्जिनल कॉस्ट का टेक्निक यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो है ना, वो क्या बोलता है कि डिसीजन लेने के लिए फिक्स कॉस्ट इररिलेवेंट है, राइट। मतलब रेंट वगैरह का खर्चा अगर हम लोग को डिसीजन लेना है तो उसके लिए वो खर्चे को तुम कंसीडर मत करो। सो मार्जिनल कॉस्ट इज टेलिंग दैट फिक्स कॉस्ट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यहाँ तक लिखिए, फिर मैं इसके एजम्पशंस बताता हूँ क्या है, राइट। क्या देखा हम लोग ने, मार्जिनल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं, राइट। और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो कॉस्ट होगा, प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो कॉस्ट नहीं होगा। और फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है, पीरियड कॉस्ट, मतलब वो टाइम पे डिपेंड करता है, राइट। अगर आपका जगह रेंट पे है, 1 महीना हो गया तो रेंट आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपने प्रोडक्शन किया है या नहीं किया है। और मार्जिनल कॉस्ट क्या बोलता है, मार्जिनल कॉस्टिंग का टेक्निक क्या बोलता है, फिक्स कॉस्ट इज irrelevant for decision making. Fixed cost is irrelevant for decision making. फिक्स मीन्स आपको पे करना ही है। जैसे अगर स्टाफ का सैलरी है फॉर एग्जांपल, तो स्टाफ का सैलरी आपको हर महीने देना ही पड़ेगा, राइट। रेंट आपको देना ही पड़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट, ओके। मटेरियल जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि मटेरियल कब लगेगा, प्रोडक्शन करेंगे तो लगेगा, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो नहीं लगेगा। और प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। लिखा, यहाँ तक लिखा। अभी देखिए मार्जिनल कॉस्ट है ना, कुछ एजम्पशन पे चलता है। मार्जिनल कॉस्टिंग ये बोलता है कि सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट है ना कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब अगर मैं एक शर्ट को 100 रुपये में बेच रहा हूँ तो 100 रुपये में ही बेच रहा हूँ, उसको बोलेंगे सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट, ओके। और फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक मिनट है, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट नहीं आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज कांस्टेंट, राइट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट, राइट। जैसे अगर मान लीजिए शर्ट बनाने को मेरे को 70 रुपीज़ का मटेरियल लग रहा है, तो 70 रुपीज़ का मटेरियल लगेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट, राइट। और तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला है फिक्स कॉस्ट इन टोटल इज कांस्टेंट। टोटल मतलब मान लीजिए मुझे साल का 12,000 रुपया रेंट लग रहा है, तो 12,000 क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब ये दोनों किस में कांस्टेंट है, पर यूनिट में, राइट। और फिक्स कॉस्ट किस में कांस्टेंट है, टोटल अमाउंट में, राइट। सेलिंग प्राइस मतलब एक शर्ट बनाने का 100 रुपया, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हो गया, सेलिंग प्राइस इसका। वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए उसका मटेरियल 70 रुपीज़ का आता है, तो 70 रुपीज़ क्या हो गया, पर यूनिट। तो ये दोनों भी पर यूनिट में कांस्टेंट रहता है। और फिक्स कॉस्ट किस में कांस्टेंट रहता है, इन टोटल, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन पर यूनिट। ये साल पे डिपेंड करता है। मान लीजिए साल का मेरा 12,000 रेंट लग रहा है, तो वो क्या रहेगा, इन टोटल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और लास्ट में ये लिखा है मार्जिनल कॉस्टिंग अपने को किसके लिए हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, जब हम लोग इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। देखिए
सर ने पढ़ाया ना ये मार्जिनल कॉस्टिंग, हर्षद सर ने पढ़ाया है। सर उसके घर पे नहीं गए ना, इसके लिए उसको नहीं पता है। यस, डन डन, यहाँ तक हो गया लिख के। चलिए चेंज करूं मैं। चलिए चेंज। अभी अपना नेक्स्ट हेडिंग है स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, राइट। अभी देखिए आपको एग्जाम में ये स्टेटमेंट बनाने के लिए आता नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट के अंदर ही बहुत सारे फॉर्मूलाज बने हुए हैं। इज इट क्लियर? तो ये स्टेटमेंट आपको एज इट इज़ याद करना है, सिंपल है स्टेटमेंट, कुछ नहीं है। देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग ने क्या किया मालूम है क्या? पहले जो हम लोग कॉस्ट शीट बनाते थे ना, आप लोग को याद है ना, डायरेक्ट मटेरियल लेस फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो उसमें क्या करते थे, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को साथ में पकड़ते थे। मतलब वो जो पहले सेम में अपन ने सीखे थे ना, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या करता है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को साथ में पकड़ता है, राइट। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट ये बोलता है कि वेरिएबल कॉस्ट है ना, खाली प्रोडक्ट का कॉस्ट माना जाता है, फिक्स कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं मानता है, वो उसको कौन सा कॉस्ट मानता है, पीरियड कॉस्ट, राइट। तो इसके लिए मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट ने सिर्फ एक ही काम किया है कि क्या किया, उसने वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग कर दिया, राइट। और उसमें अपने को सेल लास्ट में मिलता था ना, इसमें ऐसा नहीं है, ऑपोजिट है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, सेल से। कहाँ से स्टार्ट होता है, सेल्स। तो सेल्स में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूँगा तो मेरे को जो आंसर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। और कॉन्ट्रीब्यूशन में से जब मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करूँगा तो मेरे को क्या मिलता है, प्रॉफिट। क्या मिलता है, प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? इतना सिंपल छोटा सा ही स्टेटमेंट है, याद रहेगा ना। इसको शॉर्टकट में ऐसा बोलते हैं, एस में से वी माइनस करेगा तो क्या मिलेगा, सी, और सी में से एफ माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट, राइट, दैट इज पी। लेकिन हम लोग उसको पूरा नाम ही याद रखते हैं। सेल्स में से क्या माइनस करना है, वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करना है, फिक्स कॉस्ट, तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, आंसर क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करने का, फिक्स कॉस्ट, तो आंसर क्या मिलेगा, प्रॉफिट। और इसमें है ना, ये चैप्टर का हीरो ये बंदा है, ओके। चलिए, स्टेटमेंट समझ में आया? बोलिए क्या है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट, क्या आंसर आएगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट, क्या आंसर आएगा, प्रॉफिट, ओके। और इसमें हीरो कौन है, बोलिए, कंट्रीब्यूशन इज द हीरो। हाँ, अगर अपना कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है तो लॉस आ सकता है। लेकिन आपको ये स्टेटमेंट बनाना नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने वी हैव टू फाइंड आउट द डेटा यूजिंग द फॉर्मूलाज। लेकिन ये स्टेटमेंट अगर याद रहेगा ना तो फॉर्मूला याद करना ईजी हो जाता है। इज इट क्लियर? अभी ये स्टेटमेंट को है ना छोटे से डेटा के साथ हम लोग समझते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं।
एक एक एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, राइट। किधर गया? हाँ, देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, सेलिंग प्राइस कितना है ₹20 पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है ₹10 पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट कितना है 8,000 पर यूनिट। ओके, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, अब ठीक है ये। चलिए लिखिए, एक एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल वन। सेलिंग प्राइस कितना रुपीस है? ₹10 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? ₹6 पर यूनिट, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट कितना है? ₹8,000 पर एनम है। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल है कि मार्जिनल कॉस्ट का स्टेटमेंट कैसे काम करता है। जैसे मार्जिनल कॉस्ट का तीन एजम्पशन है ना। पहला एजम्पशन हम लोग ने क्या देखा है उसमें कि सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट, ओके, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट, एंड फिक्स कॉस्ट इन टोटल इज कांस्टेंट, राइट। और दूसरा मार्जिनल कॉस्ट का एक दावा है कि फिक्स कॉस्ट इज इररिलेवेंट इन डिसीजन मेकिंग। वो अपने को इससे समझ में आएगा, राइट। अभी कैसे समझ में आएगा? यहाँ पे आप खाली ये लिख दीजिए, सेल प्राइस कितना है ₹10, वेरिएबल कॉस्ट कितना है ₹6, और कंट्रीब्यूशन कितना है ₹4, ठीक है। लिख दीजिए ये, और उसमें से क्या माइनस करना है अपने को? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मैं फिलहाल नहीं ले रहा हूँ, इन टोटल लेके। यहाँ पे लिखिए सेल्स कितना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 6। आगे वाला मत लिखना, खाली जितना मैं बोलते जाऊंगा ना उतना लिखना, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है बोलिए? 10। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 है ना, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 6। और हम लोग ने स्टेटमेंट देखा ना, सेलिंग कॉस्ट सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होता है, तो आंसर क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करना है? फिक्स कॉस्ट। तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। क्या मिलेगा? प्रॉफिट, ठीक है ना। ये पर यूनिट का रेट है, किसका रेट है? पर यूनिट का। अभी हम लोग पेन का एग्जांपल लेते, तो एक यूनिट का तो हम लोग करेंगे नहीं ना, हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा ही करेंगे, राइट। अभी मान लीजिए हम लोग 2000 पेन बना रहे, कितने पेन बना रहे? तो ऊपर लिख दीजिए 2000 यूनिट, ऊपर लिख दीजिए 2000 यूनिट। 2000 यूनिट मतलब कितने पेन हम लोग ने बनाए? 2000। एक पेन कितने में बिकता है? ₹10 में, बराबर ना। तो 2000 पेन बिकेगा कितने में बोलिए? 20,000 में। कितने में बिकेगा? 20,000 में, ठीक है ना। अभी वो पेन बनाने के लिए मटेरियल भी लगेगा ना। एक पेन बनाने को कितना मटेरियल लगता है? ₹6 का मटेरियल लगता है ना। तो 2000 पेन बनाने को कितने का मटेरियल लगेगा? ₹12,000 का मटेरियल लगेगा ना। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आया? 8,000। कंट्रीब्यूशन कितना आया? 8,000, ठीक है। मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है? 8,000। फिक्स कॉस्ट कितना है? 8,000। प्रॉफिट कितना आया बोलिए? प्रॉफिट कितना आया? 0। इसका मतलब क्या हुआ पता है? कि अगर आपका पेन ₹10 में बिक रहा है, राइट, और अगर उसको बनाने का खर्चा ₹6 हो रहा है, राइट, और आपका भाड़ा अगर साल का ₹8,000 जा रहा है, तो अगर मैंने 2000 पेन बनाया तो मेरे को कुछ भी मिलेगा नहीं। देयर विल बी नो प्रॉफिट और नो लॉस। इज इट क्लियर? ओके, आगे जाएंगे। अभी मान लीजिए हम लोग 4000 पेन बना रहे। कितने पेन बना रहे? 4000 पेन बना रहे, ठीक है। डेटा निकाल सकते हैं ना। मार्जिनल कॉस्ट क्या बोलता है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट रहता है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कांस्टेंट रहता है, बराबर ना। 4000 पेन अगर मैंने बनाया तो कितने में बिकेगा बोलिए? 4000 इंटू 10 ना, कितना आएगा? 40,000। लिखिए 40,000। उसका मटेरियल कितने का लगेगा?
4,000 इंटू 6, 24,000 का मटेरियल लगेगा, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 16। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 16। ठीक है। फिक्स कॉस्ट मेरा चेंज होता है क्या? मार्जिनल कॉस्ट क्या बोलता है? फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता है। इज इट क्लियर? ओके, तो फिक्स कॉस्ट भले मेरा 8,000 चला भी गया, मेरे को प्रॉफिट कितने का होएगा? 8,000 का। इज इट क्लियर? तो डिसीजन में काम आ रहा है ना ये। अगर मैं 4,000 पेन बेचूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा? 8,000 का प्रॉफिट होगा। क्लियर है? चलिए एक स्टेप और लेते हैं। मान लीजिए मैं 4,500 पेन बना रहा हूँ। कितना पेन बना रहा हूँ? 4,500। सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहेगा। कितने में बिकेगा? 10 रुपये में एक बिकेगा ना, तो मल्टीप्लाई कीजिए 45,000। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट 27,000, कंट्रीब्यूशन 18,000। फिक्स कॉस्ट चेंज होगा क्या? तो मेरे को प्रॉफिट कितने का होगा? 10,000। ठीक है ना। तो अभी देखिए ये मार्जिनल कॉस्ट क्या बोलता है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज कांस्टेंट, राइट। आप किसी भी इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फॉर एग्जांपल मैं 20,000 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 10, बराबर ना। अगर मैं 40,000 डिवाइडेड बाई 4,000 करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 10। और 45,000 डिवाइडेड बाई 4,500 करूंगा तो भी आंसर कितना आएगा? 10। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कांस्टेंट रहेगा ना। अगर मैं ये 12,000 को 2,000 से डिवाइड करूंगा आंसर कितना आएगा? 6। ओके। फिर 24,000 को 4,000 से डिवाइड करूंगा आंसर कितना आएगा? 6। 27,000 को 4,500 से डिवाइड करूंगा आंसर कितना आएगा? 6। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी क्या है? कांस्टेंट, राइट। और फिक्स कॉस्ट इन टोटल, फिक्स कॉस्ट 8,000 है ना सब जगह पे, राइट। तो ये तीनों चीज़ प्रूव हो गई। और चौथी चीज़ है ना, मार्जिनल कॉस्ट ये बोलता है कि फिक्स कॉस्ट इज इररिलेवेंट फॉर टेकिंग डिसीजन, राइट। मार्जिनल कॉस्ट वाला डिसीजन है ना सिर्फ कंट्रीब्यूशन के बेस पे लेता है। किसके बेस पे लेता है? कंट्रीब्यूशन के बेस पे, राइट। और आप कोई भी इसमें है ना कॉम्बिनेशन ले लो, कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है ना सेम आएगा। कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज कैसे निकलता है? जस्ट एक और कैल्सी ले लो, कंट्रीब्यूशन को है ना सेल से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई बाय 100 करो। कंट्रीब्यूशन को किससे डिवाइड करना है? सेल से। किससे डिवाइड करना है? सेल से डिवाइड करना है। और मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। जैसे पहले वाला हम लोग लेते हैं, कंट्रीब्यूशन कितना है? 8,000। कंट्रीब्यूशन कितना है? 8,000, राइट। डिवाइड बाय सेल्स कितना है? 20, मल्टीप्लाई बाय 100। कितना परसेंट आया? कितना परसेंट आया? 40 आया ना। सेम इधर भी ले लो, सेकेंड कॉम्बिनेशन ले लो। सेकेंड डेटा का कंट्रीब्यूशन कितना है? 16 है ना। सेल कितना है? 40। तो 16,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 40% आ रहा है। ठीक है। तीसरा भी ले लो, तीसरा भी ले लो। समझ में है ना। तो इसके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोलता है? फिक्स कॉस्ट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तीनों भी कॉम्बिनेशन में देखिए कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज सेम आ रहा है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? ये स्टेटमेंट समझ में आया, राइट। एग्जाम में आपको ये स्टेटमेंट नहीं बनाना है। इज दैट क्लियर? अगर ये स्टेटमेंट बना के डेटा निकालने का परमिशन देंगे तो फटाफट हो जाएगा, बट दे आर टेलिंग यू टू यूज द फॉर्मूलाज। इज दैट क्लियर? और फॉर्मूला पूरे है ना ये स्टेटमेंट पे ही बेस्ड है, राइट। अभी हम लोग जाते हैं फॉर्मूला की तरफ और सबसे पहला फॉर्मूला लेते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि ये चैप्टर का हीरो कौन है? कंट्रीब्यूशन। इज दैट क्लियर? तो अभी देखिए ये स्टेटमेंट में ये ना आपको कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मिलेगा। कंट्रीब्यूशन का मीनिंग मैं पहले यहाँ पे आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग लिख लेना। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कंट्रीब्यूशन इज द एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट। एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट, मतलब आपका वेरिएबल कॉस्ट से सेलिंग प्राइस कितना ज़्यादा है उसी को क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। इट इज़ known as contribution because it contributes towards fixed cost and profit, because it contributes towards fixed cost and profit। क्योंकि देखिए कंट्रीब्यूशन ही यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है ना
किस में कंट्रीब्यूट करता है? फिक्स कॉस्ट में और प्रॉफिट में। अगर आपका फिक्स कॉस्ट पूरा रिकवर हो गया तो प्रॉफिट जीरो आएगा, राइट। और अगर फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के बाद कुछ बचेगा तो क्या आएगा? प्रॉफिट। क्या आएगा? प्रॉफिट। अभी कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देखिए, ये स्टेटमेंट अगर आपको याद है तो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले? दो। पहला फॉर्मूला तो सिंपल है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट अगर मैंने माइनस किया तो क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। मिल रहा है ना यहाँ पे? ये वाला देखिए, इसमें आपको जल्दी समझ में आएगा। सेल में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो क्या मिला? कंट्रीब्यूशन। पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला देखिए, इसमें दूसरा फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मतलब अगर हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे तो ये प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट दोनों को ऐड कर देंगे तो भी अपने को क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन। क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ पता है? क्योंकि कभी कभी है ना अपने को सेल और वेरिएबल कॉस्ट दिया रहता है, तो सेल और वेरिएबल कॉस्ट दिया है तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? बोलिए, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, राइट। और कभी कभी अपने को सेल और वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया रहता है, क्या दिया रहता है? फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दिया रहता है, तो भी हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं ना, राइट। कैसे निकलेगा? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्लियर है? मैंने बताया ना ये स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट से ही सारे फॉर्मूलाज बनते हैं। इज दैट क्लियर? तो कंट्रीब्यूशन का दो फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। पहला फॉर्मूला क्या बोलिए? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर ये डेटा दिया है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, राइट। और अगर सेल और वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया है तो क्या दिया होगा? फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, राइट। तो फिर ये वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे फाइंड आउट करने के लिए, कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। दो फॉर्मूला क्लियर हो गया? बोलिए कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। कौन सा यूज करने का? डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा या इंफॉर्मेशन। अभी एक मिनट रुकिए, इसमें देखिए एक और फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन का, वो भी इसी में हम लोग ने अभी अभी सीखा। हम लोग ने कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज निकाला था ना, राइट। कंट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज है ना उसका टेक्निकल नाम है पीवी रेशियो। टेक्निकल नाम क्या है? पीवी रेशियो, राइट। तो अभी देखिए आप लोग ने परसेंटेज निकाला था, सब जगह पे परसेंटेज कितना आया था? 40। कितना परसेंटेज आया था? 40। अभी आप एक काम करो, कैलकुलेटर ले लो जल्दी से, कैलकुलेटर ले लो और सेल्स के ऊपर 40% अप्लाई करो। पहला वाले कॉलम का सेल्स कितना है? 20,000 है ना, उसके ऊपर 40% अप्लाई करो। कितना आंसर आया? 8,000। 8,000 क्या है अपना? कंट्रीब्यूशन। 8,000 क्या है अपना? कंट्रीब्यूशन। सेकेंड वाले का भी परसेंटेज 40 आया था ना, राइट। सेकेंड वाले का सेल्स ले लो, इसके ऊपर अप्लाई करो 40%। 16,000 क्या है अपना? कंट्रीब्यूशन। 16,000 क्या है अपना? कंट्रीब्यूशन, ठीक है। थर्ड वाला भी ले लो, 40% नहीं आता ना इसका भी आंसर, इसके ऊपर 40% अप्लाई करो, 18। इज दैट क्लियर? मतलब अपने को तीसरा फॉर्मूला मिला। कंट्रीब्यूशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो। सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंपल है, ये सारे फॉर्मूला इसी में है। क्लियर है ना? और मैंने बताया ना इसमें कंट्रीब्यूशन कौन है? हीरो है। ओके, शैल वी प्रोसीड फर्दर? ये फॉर्मूला का, अच्छा हाँ, ये इसमें कुछ भी नहीं लिखे शायद ना अभी तक, कि नहीं लिखे? हाँ लिखिए, चलिए लिखिए, आराम से लिखिए। ये 3 फॉर्मूला रात को नींद में भी उठा के कोई पूछेगा तो बोलने आना चाहिए। हाँ,
मैं दिखाता हूँ पीवी रेशियो का पूरा फॉर्मूला है इसके बाद। पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया? बोलिए कंट्रीब्यूशन का पहला फॉर्मूला। ओके, दूसरा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और तीसरा सेल्स इनटू पीवी रेशियो। लिखा यहां तक? हाँ। Shall I proceed further? ओके, अभी देखिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट ये पूरा फॉर्मूला ही आगे है पीवी रेशियो का, ठीक है ना। देखिए ये पीवी रेशियो का क्या बोलते हैं? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अभी देखिए ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी कुछ भी नहीं है, इट इज कंट्रीब्यूशन ओनली। क्या है वो? कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ उसका आंसर किस में रहता है? परसेंटेज फॉर्म में रहता है। किस में रहता है? ये दोनों में ना अपने को कंट्रीब्यूशन जो है नंबर में मिलता है, लेकिन पीवी रेशियो इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन ओनली, बट इन विच फॉर्मेट इट इज इन परसेंटेज फॉर्मेट, राइट। तो उसका फुल फॉर्म है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या फुल फॉर्म है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मीन्स इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑन प्रॉफिट, राइट। मतलब जैसे जैसे मेरा इसका वॉल्यूम बढ़ेगा सेल्स का, वैसा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, राइट। फॉर्मूला क्या है उसका? सिंपल है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं फ़ोटो डालना भूल गया, आप इसको है ना मेमोरी टेक्निक से याद कर सकते हैं। ये पीवी सिंधु पता है ना आपको, ठीक है ना। तो उसका पिक्चर याद रखने का पीवी रेशियो के लिए, ठीक है ना। मतलब पीवी सिंधु अपने कंपनी में कंट्रीब्यूशन कर रही है, इसके लिए क्या बढ़ रहा है? सेल्स बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? सेल्स बढ़ रहा है, ठीक है ना। याद रहेगा ना ये। और ये भी मैं क्या बोल रहा हूँ? पीवी रेशियो इज नथिंग बट इट इज कंट्रीब्यूशन ओनली। क्या है वो? कंट्रीब्यूशन ही है। कौन से फॉर्मेट में है? परसेंटेज फॉर्मेट में, ठीक है। चलिए, पीवी रेशियो का पहला फॉर्मूला क्लियर है? हाँ, हाँ, दो फॉर्मूला है इसके, जैसे उसके 3 है ना, इसके 2 है। ओके, अभी देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या बताया। कभी कभी है ना अपने को कंट्रीब्यूशन और सेल्स नहीं देते हैं, उन लोग 2 साल का इन्फॉर्मेशन देते हैं। कितने साल का? 2 साल का। 2 साल के इन्फॉर्मेशन में चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल मल्टीप्लाई बाय 100, आपको क्या मिलेगा? पीवी रेशियो। क्या मिलेगा? पीवी रेशियो, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल इनटू 100। ये कब यूज करना है? जब कंट्रीब्यूशन और सेल्स अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला भी है ना, यहाँ से हम लोग प्रूफ, ये तो आपको पता चला ना, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 आपने निकाला ना 40%। कितना निकाला? 40%, राइट। अभी एक काम कीजिए, 45,000 है ना, 45,000 पहले कितना था? 40 था। तो कीजिए ये 45,000 माइनस 40 कीजिए, कितना आंसर आता है? 5,000। कितना आंसर आया? 5,000, ठीक है। ये क्या हो गया? 5,000 इज चेंज इन सेल, चेंज इन सेल हुआ ना। ओके, चेंज इन प्रॉफिट देखते कितना हुआ है? 10 माइनस 8 कीजिए, कितना आता है? 2,000 है, राइट। तो अभी इसको कैलकुलेट कीजिए, चेंज इन प्रॉफिट 2,000 है और चेंज इन सेल कितना है? 5,000। तो 2,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 100 कीजिए, कितना परसेंट है? क्लियर है ना। जस्ट मैथमेटिकल के वजह से वो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। समटाइम्स दे विल गिव यू इन दिस फॉर्मेट ओनली। आपको 1 साल का सेल दे देंगे, 1 साल का वेरिएबल कॉस्ट देंगे, तो सेल और वेरिएबल कॉस्ट दिए तो कंट्रीब्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं।
और कंट्रीब्यूशन अगर निकाल सकते हैं तो पीवी रेशियो भी निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन कभी कभी उन लोग क्या करते हैं मालूम है, ये दो इन्फॉर्मेशन खाली देते हैं, ये सेल का इन्फॉर्मेशन देंगे और किसका इन्फॉर्मेशन देंगे, प्रॉफिट का। किसका देंगे, प्रॉफिट का। ये वेरिएबल कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं रहता है, राइट। तो उस केस में भी हम लोग निकाल सकते हैं ना, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इंटू 100। आपको फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला रटना नहीं होता है, सारा फॉर्मूला प्रूफ के साथ में आपको समझ में आना चाहिए। चेंज इन सेल कितना आया था, 5000 आया ना, राइट। और चेंज इन प्रॉफिट कितना आया, 2000। तो चेंज इन प्रॉफिट को चेंज इन सेल से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई बाय 100 करो, आंसर उतना ही आएगा, 40%। कितना परसेंट आ रहा है, 40%, राइट। तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पीवी रेशियो। एनी डाउट स्टूडेंट्स, समझ में आया यहाँ तक, राइट। अभी आपके टोटल फॉर्मूला कितने हुए, 5। कंट्रीब्यूशन का पहला फॉर्मूला बोलिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और तीसरा इंटू पीवी रेशियो, सेल्स इंटू, और पीवी रेशियो इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन ओनली। पीवी रेशियो क्या है, कंट्रीब्यूशन ही है, लेकिन कौन से फॉर्मेट में है वो, परसेंटेज फॉर्मेट में, राइट। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला बोलिए, सेल्स इंटू 100, ठीक है। इधर याद रख सकते हैं ना, पीवी सिंधु का मैं फोटो डालना भूल गया। पीवी सिंधु अपने बिजनेस में कंट्रीब्यूशन कर रही है क्योंकि वो फेमस पर्सनालिटी है ना, इसके लिए अपना सेल्स बढ़ रहा है, राइट। सो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला, पीवी सिंधु के वजह से ही प्रॉफिट भी चेंज हो रहा है और सेल भी चेंज हो रहा है। तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इंटू 100। एनी डाउट स्टूडेंट्स, ये दो फॉर्मूला, मतलब ये दोनों हेडिंग के फॉर्मूला अगर आपको आते हैं ना, तो आगे के फॉर्मूला एकदम सिंपल है, ठीक है। हाँ एकदम सिंपल है, मैं बता रहा हूँ क्या है, आपको खाली उसको लॉजिकली याद करना है, राइट। तीसरा हेडिंग अपना है ब्रेक इवन पॉइंट। तीसरा हेडिंग क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अभी सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट का ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे मेरे को ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। मतलब मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि भाई मेरा जो भाड़ा है ना, 8000 रुपया साल का भाड़ा जा रहा है, और एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना मटेरियल का खर्चा लग रहा है ना, उतना निकलना चाहिए, प्रॉफिट मेरे को नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब इन शॉर्ट हम लोग ऐसा बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाना चाहिए। फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाना चाहिए, इसका मतलब क्या है, भाड़ा मेरी जेब से नहीं जाना चाहिए, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। जितना आपका रेवेन्यू आ रहा है, आपका टोटल कॉस्ट उतना ही लग रहा है, राइट। इट इज दैट लेवल ऑफ आउटपुट और सेल वेयर देर इज नो प्रॉफिट और no loss, right. At this stage contribution is sufficient to absorb the fixed cost. Contribution is sufficient to absorb the fixed cost, right. मतलब ये स्टेज पे कंट्रीब्यूशन उतना है कि अपना फिक्स कॉस्ट जो है उसको वो एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे ये एग्जांपल में अगर देखेंगे तो ये जो पहला वाला पॉइंट मैंने आपको दिखाया ना, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, क्योंकि मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है, 8000, और मेरा कंट्रीब्यूशन भी उतना है ना, कंट्रीब्यूशन भी कितना है, 8000। कंट्रीब्यूशन ये फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर पा रहा है ना, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। भले मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट क्या होएगा, 0, क्लियर है। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट, बिकॉज देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। मेरा कंट्रीब्यूशन इतना है कि मेरा फिक्स कॉस्ट जो है वो रिकवर हो रहा है। इज इट क्लियर। तो ये इसका इंफॉर्मेशन है इतना। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स अर्निंग प्रॉफिट व्हेन द आउटपुट और द सेल एक्टिविटी क्रॉसेस दिस पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये पॉइंट के आगे क्रॉस करूँगा तो मेरे को प्रॉफिट होने लगता है। देखिए, राइट, 2000 के बाद अगर मैंने 4000 पेन सेल किया तो मेरे को प्रॉफिट होने लगा ना, 4500 पेन सेल किया तो भी प्रॉफिट होने लगा, राइट। अच्छा, लेकिन इसके मैं इस तरफ जाऊँगा ना तो मेरे को लॉस होगा, क्लियर है। आपको क्या लगता है, अगर मैं खाली 1000 पेन ही अगर बेच पाया तो अब आपको लगता है मेरे को प्रॉफिट होगा,
नहीं होगा ना, लॉस होगा ना, क्योंकि 1000 पेन में जैसे ही यहाँ पे 1000 पेन कर दूंगा ये मेरा कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट चेंज होने वाला है क्या, वो भाड़े वाला मेरा 8000 भाड़ा कम करने वाला है, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे जाएगी तो क्या होगा, लॉस, और ब्रेक इवन पॉइंट के जितना ऊपर जाएगा उतना क्या होगा, प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? तो आपको पहले ब्रेक इवन पॉइंट समझा, राइट? ब्रेक इवन पॉइंट में आपको सिंपल एक चीज़ याद रखना है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर होता है। क्या रिकवर होता है? फिक्स कॉस्ट, मतलब भाड़ा मेरी जेब से नहीं जाता है, राइट? तो उसका फॉर्मूला भी सिंपल है, ब्रेक इवन पॉइंट में क्या रिकवर होता है बोलिए, फिक्स कॉस्ट, राइट? और फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय, यहाँ पे जितने भी फॉर्मूला है ना, हर एक फॉर्मूला के डिनोमिनेटर में नॉर्मली पीवी रेशियो है। नॉर्मली क्या है? पीवी रेशियो, राइट? तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, अगर अपने को रुपीज़ में कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट का मीनिंग समझने का, ठीक है? ये एक्सप्लेनेशन के लिए ठीक है, लेकिन फॉर्मूला के लिए आपको सिर्फ एक ही वर्ड ध्यान में रखना है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर होना चाहिए। क्या रिकवर होना चाहिए? फिक्स कॉस्ट। तो इसके लिए पहला वर्ड आपको मिल गया फिक्स कॉस्ट, पहला वर्ड मिल गया फिक्स कॉस्ट, क्लियर है ना? और अपने को कमा के कौन देता है? पीवी रेशियो। कमा के कौन देता है? पीवी रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। इज दैट क्लियर? ब्रेक इवन पॉइंट इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो अ सेल, राइट? लेकिन उतना ही सेल जहाँ पे अपना फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाता है। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या बोलिए, जहाँ पे फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाता है, राइट? तो फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाता है तो फिक्स कॉस्ट मिला अपने को, राइट? और ये चैप्टर का हीरो कौन है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो भी एक तरीके का क्या है? कंट्रीब्यूशन ही है, लेकिन कौन से फॉर्मेट में है वो? परसेंटेज फॉर्मेट में। इज दैट क्लियर? मतलब इसका फॉर्मूला याद रहेगा, क्या फॉर्मूला है बोलिए? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ठीक है? कभी कभी है ना अपने को ब्रेक इवन पॉइंट है ना यूनिट्स में निकालने बोलता है। किस में निकालने बोलता है? यूनिट्स में। सेम फॉर्मूला रहेगा, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या रिकवर होता है? फिक्स कॉस्ट। क्या रिकवर होता है? फिक्स कॉस्ट। और ये पीवी रेशियो के जगह पे हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि ये परसेंटेज फॉर्म में होता है ना, तो इसके लिए इसका आंसर रुपीज़ में आता है, लेकिन उसको पर यूनिट चाहिए ना, तो हम लोग इसका जो ओरिजिनल नाम क्या है? कंट्रीब्यूशन, उसको यूज़ करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एनी डाउट? ये थर्ड सेट मेरा फॉर्मूला का हो गया, रटने का नहीं, खाली समझने का। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या रिकवर होता है? फिक्स कॉस्ट। तो फॉर्मूला बोलिए, पीवी रेशियो। और यूनिट में चाहिए तो लिखिए, बस नहीं लिखा कुछ भी, ठीक है? आज भी बहुत जन एब्सेंट है, कोमल इज एब्सेंट। कितना हेडिंग कवर हुआ अपना? तीन। तीन हेडिंग में फॉर्मूला कितने हैं? तुम लोग ने एक्सप्लेनेशन लिख लिए?
हाँ, इसके लिए तुम्हारा जल्दी हो गया। मैं वही बोल रहा, इन लोग सब लिख रहे हैं और ये दोनों ऐसे बैठे हैं। उन लोग ने खाली फॉर्मूला लिख दिए बस। ये सब अगर करेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव अलग से पढ़ना नहीं पड़ता है और शॉर्ट नोट भी अलग से पढ़ना नहीं पड़ता है। चलिए डन। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मेट याद रहेगा तो आराम से फॉर्मूला याद हो जाता है। फॉर्मेट याद है ना? सेल में से क्या माइनस करने का, क्या आंसर आता है? कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करने का? फिक्स कॉस्ट। क्या आंसर आता है? प्रॉफिट। राइट। अभी ये स्टेटमेंट से आपको कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूला मिल जाते हैं। पहला फॉर्मूला बोलिए। ऊपर से जाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट और नीचे से जाएंगे तो प्रॉफिट। दो फॉर्मूला हो गए। तीसरा फॉर्मूला सेल्स इनटू पीवी रेशियो। सेल्स इनटू, तीन हो गए ना। उसके बाद पीवी रेशियो का फॉर्मूला सिंपल है, बोलिए। कंट्रीब्यूशन, वो पीवी सिंधु को याद करने का। पीवी सिंधु अपने कंपनी में कंट्रीब्यूशन कर रही है, इसके लिए अपना सेल बढ़ रहा है, ठीक है ना। मेमोरी टेक्निक, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। दूसरा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन इनटू 100। क्लियर है? दो सेट तो हो गए। तीसरा क्या है बोलिए? हाँ, सबसे पहले याद रखने का, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर होना चाहिए। रेंट का पैसा मेरी जेब से नहीं जाना चाहिए। तो फिक्स कॉस्ट मिल गया, डिवाइड बाय पीवी संधु को छोड़ने का नहीं, डिवाइड बाय पीवी रेशियो। रुपीज़ में चाहिए तो, राइट। और अगर यूनिट्स में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अरे समझ में आ रहा है ना? फॉर्मूला कभी रटने का नहीं। शैल वी प्रोसीड फर्दर? हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया सबका। चलिए नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पहले हेडिंग लिख लीजिए, खाली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद लिख देना। देखिए इसका भी फॉर्मूला एकदम सिंपल है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सेल्स एंड द break even sales. Actual sales and the break even sales. Margin of safety indicates the strength of the business. Margin of safety क्या बताता है? बिजनेस का स्ट्रेंथ बताता है, राइट। अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है देखिए, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अभी ब्रेक इवन सेल्स का मतलब क्या है बोलिए? ब्रेक इवन सेल्स मतलब जहाँ पे मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है और कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, राइट। तो ये जो 20,000 है ना, ये मेरा ब्रेक इवन सेल है। 20,000 मेरा कौन सा पॉइंट है? ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। यहाँ ब्रेक इवन सेल है। इज इट क्लियर? अभी मैं इससे आगे बढ़ा, एक्चुअली मैंने 40,000 का सेल किया। कितने का सेल किया? 40,000 का। तो अभी मैं सेफ हूँ कि नहीं हूँ बोलिए? सेफ है ना, क्योंकि मैं प्रॉफिट कमाने लगा ना यहाँ पे, राइट। और कितना सेफ्टी मेरे को मिला? तो क्या करने का, ये जो एक्चुअल सेल है ना, उसको किस में से माइनस करने का? ब्रेक इवन सेल में से। किस में से माइनस करने का? ब्रेक इवन सेल में से। तो क्या फॉर्मूला बन गया ये? एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। एक्चुअल सेल मैंने कितने का किया है? 40,000 का। 40,000 का। और मेरा ब्रेक इवन सेल कितना था? तो ये पॉइंट पे मेरे को कितने का सेफ्टी है? 20,000 का। कितने का सेफ्टी है? मान लीजिए मैंने और तरक्की किया, राइट, और कितने का बेचा? 45,000 का। तो ये मेरा एक्चुअल सेल है, ये मेरा एक्चुअल सेल है। ब्रेक इवन सेल कितना था? 20। तो मेरा कितना सेफ्टी कितने का है बोलिए? 25 का। कितने का है? 25। एनी डाउट? पहला फॉर्मूला क्लियर है? ओके। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या फॉर्मूला है? एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, ठीक है।
अभी दूसरा भी फॉर्मूला एकदम सिंपल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आप सेफ्टी में कब महसूस करोगे? जब आपको प्रॉफिट होगा। सेफ्टी कब महसूस करोगे? जब आपको प्रॉफिट होगा, राइट। और डिवाइड बाय वो पीवी सिंधु को छोड़ने का नहीं, तो इससे भी अपने को क्या मिलेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इससे भी अपने को क्या मिलेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, हम लोग प्रूव करते हैं, पहले ये लिख लीजिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल। लिखा? चलिए हम लोग अपने डेटा से देखते हैं ये फॉर्मूला काम कर रहा है क्या। ओके, लिखा सबने? चलिए कैलकुलेटर लीजिए जल्दी से। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है? हम लोग तरक्की कर रहे हैं, राइट। मतलब ब्रेक इवन से आगे बढ़ रहे हैं ना। तो एक्चुअल सेल मान लीजिए ये पॉइंट में लेता हूँ, एक्चुअल सेल कितना है? 40, और ब्रेक इवन सेल कितना था मेरा? 20। ब्रेक इवन सेल का मतलब क्लियर है ना? ब्रेक इवन सेल मतलब वो सेल जहाँ पे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, राइट। ये वाले पहले वाले स्टेप में मेरे को प्रॉफिट हो रहा है क्या? तो इसको मैं मेरा क्या बोलूँगा? ब्रेक इवन सेल। क्या बोलूँगा? ब्रेक इवन सेल, राइट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। कैलकुलेटर लीजिए, 40 में से 20,000 को माइनस कीजिए, कितना आंसर आया? ये मैंने पहला फॉर्मूला यूज किया, राइट। ओके, सेकेंड फॉर्मूला भी अपन यूज कर सकते हैं ना। सेफ्टी हम लोग कब महसूस करेंगे? जब अपने को प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी सिंधु को छोड़ने का नहीं। प्रॉफिट कितना है? 8 इधर इधर प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन नहीं, प्रॉफिट 8,000 है ना। 8,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो निकाला था ना इसका आपने, 40% था। कितना था? खाली 40 नहीं था, 40%, ठीक है ना। 8,000 डिवाइड बाय 40% करो, कितना आंसर आ रहा है? आ रहा है? क्लियर है? सेकेंड स्टेप पे भी चेक कर दे, देखिए अगर मैं यहां पे चला गया बरा ना, तो मेरा एक्चुअल सेल कितना है? 45। ब्रेक इवन कितना था? 20। ब्रेक इवन 20 था ना, ठीक है। 45 माइनस 20, 25, कितना आया? 25। क्लियर है? ये फर्स्ट फॉर्मूला से ना। सेकेंड फॉर्मूला क्या है अपना? प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। 10,000 है ना प्रॉफिट, पीवी रेशियो कितना था? 40%। कितना आंसर आ रहा है? 25। एनी डाउट? क्लियर है? क्लियर है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला दोनों मैंने इसके लिए दिया है क्योंकि कभी कभी है ना उन लोग ने सिर्फ प्रॉफिट और पीवी रेशियो का इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, तो अपन इससे निकाल सकते हैं। और कभी कभी एक्चुअल सेल और ब्रेक इवन सेल दिया रहता है, तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं, राइट। चलिए फिफ्थ पॉइंट लिखिए, प्रॉफिट। अभी देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला अपने को ऑलरेडी मार्जिनल कॉस्ट के स्टेटमेंट में मिला है,
एक फॉर्मूला इसमें है ना, देखिए कंट्रीब्यूशन में से मैं क्या माइनस करूंगा, फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो एक फॉर्मूला क्लियर हो गया, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। और देखिए अभी दूसरा है ना फॉर्मूला मैंने एक्चुअली लिखा है, लेकिन अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रॉफिट है ना, हम लोग ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले से भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला आपको याद है, राइट, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। और इसमें अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स आता है ना आप लोगों को, ये इसको अगर यहाँ पे भेज देंगे तो साइन चेंज हो जाता है ना, तो क्या आएगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन गया बोलिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू पीवी रेशियो। क्लियर है, लिख लीजिए ये भी, क्योंकि कभी कभी अपने को सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी और पीवी रेशियो दिया रहता है और क्या निकालने बोलता है, प्रॉफिट। ठीक है, लिख लीजिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला तो वो स्टेटमेंट में ही है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट का दूसरा फॉर्मूला किसके अंदर है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में। क्या है फॉर्मूला, नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू पीवी रेशियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिक्वायर्ड सेल। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रिक्वायर्ड सेल। अब ये रिक्वायर्ड सेल का मतलब क्या होता है, राइट आपको ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड सेल टू अर्न द डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 50,000। क्या बोला रहेगा, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड सेल टू अर्न द डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 50,000। मतलब क्वेश्चन आपको ऐसा बोल रहा है, देखिए मैं आपको यहाँ पे ये डेटा में समझाता हूँ तो जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चन आपको ऐसा बोल रहा है कि मेरे को 50,000 रुपये का प्रॉफिट कमाने का है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, 50,000 रुपये का प्रॉफिट कमाने का है, राइट। तो 50,000 का मेरे को प्रॉफिट कमाने का है, तो मेरे को कितना सेल करना पड़ेगा ये बताइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50,000 रुपया प्रॉफिट कमाने का, ये आपको दिया रहेगा, इसको डिजायर्ड प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजायर्ड प्रॉफिट। तो ये ऐसा बोल रहा है कि अब मुझे 50,000 रुपया प्रॉफिट कमाना है, तो 50,000 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा, कितना सेल करना पड़ेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड सेल। क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड सेल, राइट। अभी ये डेटा में है ना, ये डेटा में अगर हम लोग ये करेंगे तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, डेटा में अपन आराम से निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन अपने को ये डेटा से निकालने का नहीं है, किससे निकालने का है, फॉर्मूला से। किससे निकालने का है, फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला भी एकदम इसका सिंपल है, बाद में हम लोग उसको डेटा में भी ये करके फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये जो रिक्वायर्ड सेल है ना, उसमें सबसे पहले अपना ब्रेक इवन पॉइंट अपन सोचने का, क्या सोचने का, ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। मतलब सबसे पहले ये सोचने का कि मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट रिकवर होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला अपने को पता है ना, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है बोलिए, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो यही फॉर्मूला रखने का, राइट। इससे क्या होगा, मुझे पता चल रहा है कि मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रहा है, राइट। फिर फिक्स कॉस्ट रिकवर होने के बाद में आपको कितना प्रॉफिट कमाना है वो उसमें ऐड कर दीजिए। इज दैट क्लियर, कितना प्रॉफिट कमाना है वो उसमें ऐड कर दीजिए। तो देखिए यही सेम फॉर्मूला है, सिर्फ इसमें क्या किया है, जितना उन्होंने डिजायर्ड प्रॉफिट बोला है ना वो उसमें ऐड कर देने का। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। क्लियर है, सेम कौन सा फॉर्मूला, ब्रेक इवन। मतलब पहले सोचने का कि भाई मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रहा है क्या, तो फिक्स कॉस्ट रिकवर होने का फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या फॉर्मूला है, डिवाइड बाय पीवी रेशियो। लेकिन इसमें क्या करने का, ऐड डिजायर्ड, लेकिन डिजायर्ड प्रॉफिट पहले ही ऐड करना है, पूरा पीवी रेशियो का कैलकुलेशन करने के बाद नहीं, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या बन गया, डिजायर्ड प्रॉफिट। चाहिए तो ना इसको ब्रैकेट में लिख दो ताकि इसका कैलकुलेशन हम लोग पहले करेंगे। फिक्स कॉस्ट में क्या ऐड कर देने का, डिजायर्ड प्रॉफिट,
तो क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड सेल मिलेगा अपने को। क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड सेल। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं हम लोग अपने डेटा में। हाँ लिखिए। लेकिन फॉर्मूला इजी है। ठीक है, एक मिनट, ये वाले फॉर्मूला को अपन प्रूव करते हैं। चलिए कितने का प्रॉफिट कमाने का अपने को, 50,000 का, बराबर ना। कैलकुलेटर लीजिए अपना जल्दी से फटाफट। फिक्स कॉस्ट अपना कितना है, 8,000 है ना। ओके, तो फिक्स कॉस्ट 8,000, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 50। कितना आंसर आया, 58 आया ना। डिवाइड पीवी रेशियो कितना था, 40%। कितना आंसर आया, 1,45,000। मतलब अगर हम लोग 1,45,000 का सेल करेंगे तो अपने को कितने का प्रॉफिट होगा, 50,000 का। ठीक है, देखते हैं इसमें करके कितना आंसर आया, बोलिए आपके कैलसी में। 1,45,000। अभी देखिए यहाँ पे ये डिजायर्ड प्रॉफिट मैंने लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट चेंज होता है क्या, 8,000 ही रहेगा ना। ओके, अभी मेरा कंट्रीब्यूशन मिलेगा ना मुझे। कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, इसमें ये ऐड करूंगा ना, नीचे से मैं ऊपर जा रहा हूँ ना, तो इसमें मैं ऐड करूंगा ना ये 50, ये इधर लेस है ना, जब रिवर्स में जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा। ये इसका आंसर कितना आएगा, 58,000। ठीक है, सुनिए 58,000 आया ना, ये कैसे आया, क्लियर है। अभी ये 58,000 अपन ने पीवी रेशियो निकाला है ना, कितना परसेंट है ये, 40 है। ये 40 है मतलब ये 100 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 58,000 यहाँ पे देखिए ऐसा, 58,000 पे 40 है ना, तो 100 पे कितना आएगा, ये कितना आंसर आया। नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई आप सही करो उतना ही आंसर आएगा। 58 पे 40, या हम लोग ऐसा लिखते हैं 40 पे अगर 58 है तो 100 पे कितना रहेगा, ऐसा कीजिए। 100 इंटू 58 डिवाइडेड बाई 40, ये इधर क्वेश्चन मार्क है। कितना आंसर आया बोलिए, 1,45,000। आपने कैलकुलेटर से निकाला था, कितना आया था। मतलब ये फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्लियर है ना। ठीक है, अभी अगर यूनिट्स में निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है, यूनिट्स में, तो यूनिट्स में निकालने बोला है तो ये पीवी सिंधु को यहाँ से हटा देने का, इसका ओरिजिनल नाम कंट्रीब्यूशन ही है, उसका ओरिजिनल नाम लगा देने का, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लिख लीजिए यूनिट्स वाला फॉर्मूला। बस हो गया, एक लास्ट, हाँ 7th वाला लास्ट है। आप लोग ने ये इसको भी नंबर दिए होंगे, मैंने इसको नंबर्स नहीं दिए। यूनिट्स का फॉर्मूला क्लियर है। सब के सब याद रहेगा। चलिए डन। ओके, लास्ट फॉर्मूला, रिक्वायर्ड प्रॉफिट।
लास्ट फॉर्मूला क्या है? रिक्वायर्ड प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? मतलब वो अपने को ऐसा बोलेगा कि मैं अगर इतना सेल करूंगा तो कितने का प्रॉफिट आएगा। इज दैट क्लियर? उसको क्या बोलते हैं? रिक्वायर्ड प्रॉफिट, राइट? मतलब वो ऐसा बोलेगा कि मेरे को कितना प्रॉफिट चाहिए। जैसे ये वाले केस में अपने को प्रॉफिट का अमाउंट दिया था ना, डिजायर्ड प्रॉफिट, उन्होंने बोला था कि 50,000 मेरे को प्रॉफिट कमाना है, राइट? मतलब 50,000 प्रॉफिट के लिए कितना सेल करना पड़ेगा, ओके? और इसमें उल्टा है, अपने को प्रॉफिट ये दिया है और अपने को क्या निकालना है? सेल्स निकालना है। क्या निकालना है? सेल्स निकालना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, राइट? और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या? अपने को जो उसने नया सेल दिया रहेगा ना, वो न्यू सेल के हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने का, राइट? फॉर एग्जाम्पल अपने को क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि मैं अगर 5 लाख रुपए का सेल करूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। क्या बोल रहा है? 5 लाख रुपए का सेल करूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है? तो 5 लाख रुपए का अगर अपन सेल करेंगे, अपन एग्जाम्पल में देखते पहले यहाँ पे कितने का सेल करने बोल रहा है वो? 5 लाख। यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ, 5 लाख। ये सेल का वैल्यू है ना? हाँ, ऊपर वाला सेल का। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 लाख, राइट? अभी क्वेश्चन अपने को ऐसा पूछ रहा है कि 5 लाख का अगर मैं सेल करूंगा तो मुझे कितने का प्रॉफिट होगा, ठीक है? हम लोग पहले फॉर्मूला से निकालते हैं, बाद में स्टेटमेंट से प्रूव करेंगे, राइट? तो उसमें क्या करना है मालूम है? सबसे पहले अपने को प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखना है। किसका फॉर्मूला लिखना है? प्रॉफिट का, राइट? तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है अपना? कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, राइट? लेकिन इसमें एक स्टेप अपने को क्या करना पड़ेगा मालूम है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपने को ये जो जूना वाला रहेगा ना, ये नहीं लेने का, क्योंकि अपने को नए सेल का अमाउंट दिया ना, तो अगर नया सेल का अमाउंट रहेगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन भी नया रहेगा, राइट? तो कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे अपन? वो तीसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन का। कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? सेल्स इंटू पीवी रेशियो। ये वाला फॉर्मूला है ना, सेल्स इंटू पीवी रेशियो। तो कौन सा सेल लेने का? न्यू सेल। कौन सा सेल लेने का? न्यू सेल इंटू पीवी रेशियो, और उसमें से क्या करने का? फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देने का। तो अपने को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट? अब कैल्सी में लीजिए, कितना सेल करने बोल रहा है वो? 5 लाख का, राइट? पीवी रेशियो है ना अपने पास, कितना परसेंट है? हाँ, 5 लाख का 40% निकालिए, कितना होता है? 2 लाख होता है, राइट? तो 2 लाख में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दीजिए। हाँ, 8,000, 1,92,000। इज दैट क्लियर? मतलब अगर हम 5 लाख का सेल करेंगे तो अपने को कितने का प्रॉफिट होगा? 1,92,000 का, ठीक है? चलिए देखते हैं, हम लोग प्रूव करके देखते हैं आता है कि नहीं, राइट? कैसे प्रूव करेंगे? इधर 5 लाख है ना, मतलब मेरे को कितना यूनिट्स बेचना पड़ेगा बोलिए? 50,000, 50,000 यूनिट बेचना पड़ेगा ना? 50,000 यूनिट, 50,000 इंटू इसका वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपया है। 50,000 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा? 3 लाख आएगा। 5 लाख में से 3 लाख गया तो 2 लाख। फिक्स कॉस्ट मेरा चेंज होता है क्या? नहीं, 8,000 रहेगा ना। इसमें से माइनस करो, ये कितना आंसर आ रहा है? आपका कैलकुलेटर क्या बता रहा है? क्लियर है स्टूडेंट्स? एनी डाउट? समझ में आया? चलिए एक, हाँ, ये मैंने क्या किया मालूम है क्या? हाँ, पीवी रेशियो, ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, फॉर्मूला इसका यही है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन निकलेगा कैसे वो मैंने नीचे बताया है। न्यू सेल्स इनटू पीवी रेशियो करके ये कंट्रीब्यूशन निकालना है। क्लियर है? ओके। फिर जो आंसर आएगा उसमें से क्या माइनस करना है? फिक्स कॉस्ट। क्या माइनस करना है? फिक्स कॉस्ट। एनी डाउट? ओके। अभी कभी कभी है ना, अपने को पूरा मार्जिनल कॉस्ट का स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है रिक्वायर्ड प्रॉफिट निकालने के लिए, राइट? ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये वही फॉर्मेट है। यही फॉर्मेट है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट ही है बेटा। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन को मैं साइड में कर देता हूँ, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके, इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। क्या बोलते हैं? अलग से कोई फॉर्मूला नहीं, ये टेबल याद है ना, तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन भी याद है, बराबर ना? क्या है मतलब, कभी कभी ये यूज करना पड़ता है। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है?
जाने से पहले एक बार छोटा सा रिकैप करते हैं, ठीक है। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन देख के, आज देख के बोलेगे चलेगा। कंट्रीब्यूशन का पहला फॉर्मूला बोलिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तीसरा, पीवी रेशियो। पीवी सिंधु को छोड़ने का नहीं है चैप्टर में, क्लियर है ना। हो गया, कंट्रीब्यूशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा अपना क्या था, पीवी रेशियो। दूसरा कंसेप्ट पीवी। ये दोनों है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आ गए तो बाकी सब उससे लिंक्ड है, ठीक है ना। पीवी रेशियो का बोलिए, इंटू 100, क्लियर हो गया। दूसरा नहीं, चेंज इन प्रॉफिट सेल्स इंटू 100, ठीक है ना। मतलब उसका मेमोरी की याद रहेगा ना, पीवी सिंधु अपने बिजनेस में कंट्रीब्यूशन कर रही है, इसके लिए सेल बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। और कभी कभी क्या होता है, पीवी सिंधु है लेकिन प्रॉफिट चेंज हो जाता है और सेल भी चेंज हो जाता है। पीवी रेशियो मिल गया, यहाँ तक मिल गया, आगे का सब रिलेटेड है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। पहले रटने का नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, फिक्स कॉस्ट रिकवर होना चाहिए। फिक्स कॉस्ट, एक टर्म मिला फिक्स कॉस्ट, और पीवी सिंधु को छोड़ने का नहीं। क्या फॉर्मूला है, डिवाइड बाय पीवी रेशियो। इज इट क्लियर। अगर रुपीस में बोला है तो, अगर रुपीस में बोला है, यूनिट में बोला है तो पीवी सिंधु को हटा के ओरिजिनल नाम लगा दो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है ना। पीवी रेशियो भी मैंने बताया ना, इट इज कंट्रीब्यूशन ओनली, बट इट इज इन विच फॉर्मेट, परसेंटेज फॉर्मेट। क्लियर। ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, ओके। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों हो रहा है मालूम है, अपना एक्चुअल सेल बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है, ब्रेक इवन से। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, तभी तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो रहा है। तो पहला फॉर्मूला क्या है बोलिए, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, ठीक है ना। अभी दूसरा फॉर्मूला, आपको सेफ्टी कब लगेगा, प्रॉफिट होगा तब करा ना, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी सिंधु को छोड़ने का नहीं। क्या है फॉर्मूला, हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। फिर बाद में दो फॉर्मूला है, पहला है रिक्वायर्ड सेल। पहला क्या है, रिक्वायर्ड सेल। रिक्वायर्ड सेल का मतलब क्या है कि वो प्रॉफिट का अमाउंट देगा, कि डिजायर्ड प्रॉफिट मतलब मेरे को इतना प्रॉफिट कमाने का है, उसके लिए कितना सेल करने का बताओ। इज इट क्लियर। तो ये भी फॉर्मूला सिंपल है। रिक्वायर्ड प्रॉफिट मतलब सबसे पहले अपने फिक्स कॉस्ट रिकवर होना चाहिए, तो फिक्स कॉस्ट वाला फॉर्मूला याद है ना, उसमें क्या ऐड कर देने का, पहले ही डिजायर्ड प्रॉफिट। क्या ऐड कर देने का, क्या है बोलिए फॉर्मूला, डिवाइड बाय पीवी रेशियो, डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। यूनिट्स में निकालने बोलेगा तो वही फॉर्मूला रखने का, पीवी सिंधु को वहां से हटा देने का, उसका ओरिजिनल नाम लगा देने का, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये हो गया किसका फॉर्मूला, रिक्वायर्ड सेल का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिक्वायर्ड प्रॉफिट। रिक्वायर्ड प्रॉफिट का मतलब क्या मालूम है, वो एक सेल का अमाउंट देगा और बोलेगा कि इतना सेल अगर है तो प्रॉफिट कितना होगा। तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट में पहले तो एक्चुअल में प्रॉफिट का ही फॉर्मूला लिखना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे अपने को नया कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, न्यू सेल्स को यूज करके, राइट। न्यू सेल्स इनटू पीवी रेशियो, रिक्वायर्ड प्रॉफिट अपने को मिल जाएगा। और कभी कभी नहीं होता है तो पूरा मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। मार्जिनल कॉस्ट का पूरा इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्लियर है, ठीक है। अगर इतना आता है तो मार्जिनल कॉस्टिंग में कुछ है नहीं, खाली उसमें नंबर्स फिल करने। अरे समझ में आया, फॉर्मूला भी याद हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ से ये 20 मार्क का। नहीं, कौन से फॉर्मूला में तुमको तकलीफ हो रहा है मेरे को ये बोलो।